कहता है कि जी जल्दी से आज भी रिएक्ट राउटर डोम को रन कर लीजिएगा। और रिएक्ट राउटर डोम को रन करने के लिए हमारे डेवलपर्स को अच्छे से पता है कि क्या करना होता है। फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू, कि जी कोई बताएगा क्या करना है, रिएक्ट राउटर डोम को कैसे हमें इंस्टॉल करना है। जी डेवलपर्स, npm इंस्टॉल रिएक्ट, जी डेवलपर्स रिएक्ट राउटर, सिंपल स्टेट ये लिखते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम लिखते हैं और उसके आगे या तो ये लिखते हैं रिएक्ट राउटर डॉम @* सॉरी, और आगे लिखते हैं लेटेस्ट। तो ये भी लिख सकते हैं, तीनों कमांड आपके पास है, जो कमांड आप रन करना चाहें वो कमांड आप रन कर सकते हैं। एंड आफ्टर ऑन व्हाट नीड टू डू, जी सिंपल इज दैट हमारा रिएक्ट राउटर इंस्टॉल हो चुका है एंड यू जस्ट नीड टू npm run dev। जी डेवलपर्स, कुछ बातें आया पिछली क्लास में की थी, वो बातें यकीनन याद होंगी और अगर याद नहीं है तो याद होनी चाहिए। और बता दीजिएगा आया कि रिएक्ट राउटर की रिगार्डिंग हमने क्या कुछ कर लिया था पिछली क्लास के अंदर। जी डेवलपर्स, क्या किया था? जी क्या किया था रिएक्ट राउटर के अंदर, आया कि हमने क्या कुछ किया था। सिंपल इज दैट हमने पहले रिएक्ट राउटर का जो इंट्रोडक्शन किया था और हमने कहा था कि जी बेसिकली इसका जो कंसर्न है, मोटिव है, वो नेविगेशन है। और नेविगेशन से मुराद ये होता है कि आया कि एक लिंक से दूसरी लिंक पर किस तरीके से नेविगेट किया जाए। लेकिन सिर्फ कहने के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट बहुत छोटा लगता है, लेकिन इटसेल्फ ये कॉन्सेप्ट छोटा नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर नेविगेशन आ जाती है, इटसेल्फ लेजी लोडिंग आ जाती है, इटसेल्फ डेटा रेंडरिंग आ जाती है, इटसेल्फ डेटा लोडिंग आ जाती है, इटसेल्फ काफी सारे, और इटसेल्फ अब एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, दैट्स कॉल्ड फेच। अब इसके अंदर लोडर भी आ चुका है जिसको हम कहते हैं फेच एपीआई, जिसको हम एक्सियोस के जरिए हमने पिछली क्लास के अंदर किया था। तो वो काम अब आपको जरूरत नहीं है कि आप एक्सियोस यूज करें। अगर आप रिएक्ट राउटर यूज करें तो डायरेक्ट आप लोडर यूज करें और एपीआई को कॉल कर दें इसके थ्रू। मतलब डबल डबल पैकेज नहीं करने। पहले ये होता था इवेंचुअली जो रिएक्ट डेवलपर थे वो डबल डबल पैकेजेस को इंस्टॉल किया करते थे, लेकिन अब आप ये कर सकते हैं कि एक पैकेज के अंदर सारे काम ही करवा सकते हैं। तो बाज़ाब्ता तौर पर अगर देखा जाए तो इंट्रोडक्शन के अंदर तो वो कहेगा कि जी नेविगेशन, लेकिन कहानी तो नेविगेशन से बहुत आगे की है और काफी सारे कॉन्सेप्ट हमने बात की। तो फिर जो मोस्ट प्राइमरी कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड सिक्योरिंग दी पेजेस, सिक्योरिंग दी पेजेस। और इसके अंदर सिक्योरिटी बिल्ड करनी होती है। आया कि हमें पता है एडमिन का जो पेज है वो एडमिन को ही अलाउ होता है, गेस्ट को अलाउ नहीं होता। और गेस्ट से मुराद ये होता है कि आप यूजर अकाउंट को हम गेस्ट अकाउंट बोलते हैं और गेस्ट अकाउंट को कभी भी एडमिन का एक्सेस नहीं देते, क्योंकि एडमिन के अंदर सारी फाइनेंशियल और क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है जो कि एडमिन को ही एक्सेस होती है और एडमिन उसको एक्सेस करता है। तो इसके लिए ये जो सिक्योरिटी बिल्ड करते हैं, ये जो पेजेस के अंदर सिक्योरिटी बिल्ड कर रहे हैं, ये जो 404 की पेज बिल्ड करते हैं, ये सारे काम भी इटसेल्फ रिएक्ट राउटर ही कर रहा होता है। अब बातें कहने को तो बहुत सारी हैं और करने को भी बहुत सारी है, तो इटसेल्फ हम कहेंगे नहीं बल्कि करना शुरू कर देंगे। और करने के लिए इटसेल्फ हमें क्या करना होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। फॉर द रीजन व्हाट आई नीड टू डू, कि हमें चले जाना है अपनी app.jsx के अंदर और वहां जाने के बाद जल्दी से इररिलेवेंट सारा का सारा कोड रिमूव कर देना है। और फॉर द रीजन जल्दी से आके हमने सारा का सारा कोड जैसे ही रिमूव कर दिया, डू दिस, लेट्स हैव अनदर सिनेरियो। और हमने ये कहा कि जी अब हमें पता है ऐप के अंदर तो हमारी मेन बैकबोन बनेगी, ऐप के अंदर तो हमारी मेन बैकबोन बनेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ और भी चाहिए होगा, वो कुछ और हमें पता है कि क्या चाहिए होगा, इटसेल्फ कंपोनेंट्स। इटसेल्फ कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे और कंपोनेंट के अंदर हमें पेजेस चाहिए होंगे इटसेल्फ। तो हमने कहा कि जी क्या हो, पेजेस हो जाए। इटसेल्फ हमने कहा पेजेस हो जाए और पेजेस के अंदर इटसेल्फ हमें क्या चाहिए कि जो पहला हमारा पेज होगा इटसेल्फ इज गोना अबाउट कि जी home.jsx होगा। एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमें पता है कि जी jsx हमने बना दिया। आफ्टर ऑनवर्ड नीड टू डू कि जी हमें इटसेल्फ अबाउट अस का पेज भी चाहिए हो। We are just required about us.jsx and after all what we need to do कि जी again हमें एक और पेज चाहिए, that's called contact us.jsx। सो मोर ये सारे पेजेस हमने बना लिए ना। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ कंपोनेंट्स भी चाहिए होंगे, सिर्फ पेज की डायरेक्टरी बना ली, उसके अंदर ये तीनों के तीनों हमने सिंपल इज दैट अपने कंपोनेंट्स बना लिए और इन कंपोनेंट्स को फंडामेंटली इनिशियली बिल्ड करने के लिए RFCE कमांड चला देंगे। और व्हाट वी डू दिस, लेट्स हैव अ कैपिटलाइजेशन और हमने कह दिया होम होगा, हमने कह दिया होम हो गया। आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि जी अबाउट अस भी बना लेना है और उसके लिए हम कह देंगे दिस वन एंड लेट्स हैव अ दिस वन। और हमने यहाँ पर आके कह दिया कि जी दिस वन अबाउट के जी कैपिटलाइज, अगेन कैपिटलाइज। तो हमने अबाउट अस को भी बिल्ड कर लिया एंड आफ्टर व्हाट नीड टू डू कि जी हमें अगेन RFCE करके
हमें अगेन अपना कंपोनेंट बना लेना है और हमारे डेवलपर्स को पता है ये कंपोनेंट जो है किस नेचर का है, किस बिहेवियर का है, किस टाइप का है। जी डेवलपर जी कौन सा है? फंक्शनल कंपोनेंट है, इट्स अ फंक्शनल कंपोनेंट है। हमारे डेवलपर्स को ये बात अच्छे से मालूम है। फंडामेंटली हमने तीनों चारों काम कर लिए एंड व्हाट आई नीड टू डू कि जी यहाँ पर आके हमने सिंपल इज दैट ये कह दिया कि जी कॉन्टेक्ट अस। हमने ये कह दिया कि जी कॉन्टेक्ट अस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट आई नीड टू डू कि जी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एंड इटसेल्फ यहाँ पर भी ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पर आके हमें कुछ चेंजेस कर लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कंपोनेंट के अंदर तो ये सारे काम हमने कर लिए, पैजेस बना लिए। इटसेल्फ कंपोनेंट के अंदर हमें एक अदद नेवर भी चाहिए जिसको हमने कह दिया नेव डॉट जेएसएक्स। हमने कह दिया नेव बार डॉट जेएसएक्स और उसको भी हमने कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वंस आई डू दिस लेट्स हैव अ नेव बार और हमने कह दिया नेव बार हो जाए। हमने कह दिया कि जी नेम बार हो जाए, सारे फंडामेंटल काम हमने कर लिए। अब सबसे पहला काम हमने ये करना है इटसेल्फ कि यहाँ पर आके हमने अपने रिटर्न के अंदर सेट कर देना है कि जी करना क्या चाहते हैं। तो इटसेल्फ बल्कि इसको अनडू कर देते हैं और सबसे पहले हमने अपनी ऐप को सेट करना है और ऐप के अंदर आया कि हमें कुछ बातें बतानी है। अब पिछली क्लास में जो डेवलपर मौजूद थे उनको ये बात अच्छी से पता है कि हमें क्या करना होगा। हमें डेफिनेटली क्या करना होगा, राउटर क्रिएट करना होगा। हमने कह दिया कि जी इटसेल्फ हमारा क्या हो जाए, राउटर हो जाए। और राउटर आएगा कहां से, राउटर आएगा कहां से, क्रिएट ब्राउजर राउटर से। और जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे इटसेल्फ की इंपोर्ट हो जाएगा। इटसेल्फ अभी इंपोर्ट हो गया। अगर आपके केस में आपके सिनेरियो में नहीं हो रहा होगा तो डेफिनेटली व्हाट आई नीड टू डू कि आपको इटसेल्फ मैनुअली इंपोर्ट करना होगा। मैंडेटरी है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। आपने इंपोर्ट कर लिया, अभी सारी बातें कोई पुरानी बातें जिसके ऊपर हम नहीं चाहते कि इसके ऊपर डिटेल में कोई बातचीत आया के करें। सिंपल इज दैट हमने क्या करना है, एरे बना लेना है और एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं। एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स बना लेने, हमने क्रिएट ब्राउजर राउटर किया और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स बना लेने। ऑब्जेक्ट्स क्यों बना लेने कि आपको पता है कि जितने पेजेस होंगे उतने राउट्स मैंने क्रिएट करने हैं इटसेल्फ ऑब्जेक्ट के अंदर, इटसेल्फ ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसके अंदर सबसे पहले आप एक चीज देते हैं दैट्स कॉल्ड पाथ। और आप पाथ के अंदर बता देते हैं कि जी आया कि मेरा पाथ सेट कर दूंगा। और पाथ पहले हमेशा आपके पास होम पेज होता है। अब सिनेरियो यहाँ से चेंज कर देंगे, पिछली क्लास वाली बातें रिपीट नहीं कर रहे, आगे बढ़ने इटसेल्फ। तो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास दैट्स कॉल्ड पेज लेआउट, दैट्स कॉल्ड पेज लेआउट। तो पहले तो हम होम पेज के ऊपर काम कर रहे थे और हम कहा करते थे कि जी इटसेल्फ एलिमेंट होगा हमारे पास और एलिमेंट के अंदर जो हमारा पेज हुआ करता था, मान लीजिए अज्यूम कर लीजिए कि अभी अज्यूम कर लें फॉर दिस इंस्टेंट अज्यूम कर लें कि आपको जो पेज है अभी भी वो कौन सा है, होम पेज है। लेकिन इटसेल्फ नहीं होगा, अभी की आज की क्लास में ऐसा नहीं होगा। आपने कहा कि जी मेरा जो मेन पेज है, मेरा जो मेन पेज है जो स्लैश पर है, रूट मेरा जो पेज है दैट्स कॉल्ड होम पेज। तो आपने वो सेट कर दिया है एंड आफ्टर ऑनवर्ड जितने भी पेजेस हैं आपने यहाँ पर उसको बना दिया। सिंपल इधर चिट्ठी लगा दें, हमने चिट्ठी लगा दी, हमने चिट्ठी लगा दी एंड आफ्टर ऑनवर्ड हमने ये कहा कि जी क्या हो जाए, अबाउट अस हो जाए। और इसके पर आके हमने अबाउट अस को सेट कर दिया। अब once we do this, boom, हमारे पास अबाउट अस सेट हो चुका है एंड आफ्टर ऑनवर्ड कॉन्टेक्ट अस हमने सेट कर दिया। व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पर आके हमने कह दिया कॉन्टेक्ट अस हो जाए। तो सिंपल इज दैट हमने सारे के सारे राउट्स बना लिए और अपने एड्रेस दे दिए और कह दिया कि जी सब कहाँ पर इंपोर्ट होने चाहिए, क्रिएट ब्राउजर राउटर से आने चाहिए। इसको हमने रेंडर कर लिया और करने के बाद सबके एड्रेस और एलिमेंट डिफाइन कर दिए। लेकिन ये रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, लेकिन इसको अभी तक रिटर्न नहीं करवाया। अब इटसेल्फ अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें जो लिखा हुआ है सेंटेक्स वो बिल्कुल चेंज है। क्योंकि हम डेटा मेथड के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो अगर इसकी लेटेस्ट वर्जन नहीं आई थी तो इटसेल्फ हम इसके दूसरे वर्जन के ऊपर काम करते थे। लेकिन अब जो मेथोडोलॉजी हम इंप्लीमेंट करते हैं दैट्स कॉल्ड डेटा मेथोडोलॉजी। तो डेटा मेथोडोलॉजी कहता है कि रिटर्न करवाना होगा और रिटर्न इटसेल्फ सेंटेक्स ही अलग है क्योंकि इटसेल्फ ऑफिशियल प्रोडक्शन का काम पहले ही बताया था मेन के अंदर होता है। अभी मेन में क्यों नहीं कर रहे, काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर कुछ डेवलपर बात समझ जाएंगे, कुछ डेवलपर बात कंस्ट्रक्ट के अंदर लेके चले जाएंगे। डेफिनेटली तो काम मेन के अंदर ही होता है और ऐप के अंदर हम सिर्फ काम को क्लीन रखते हैं और सिक्योर राउटिंग करते हैं, सिक्योर राउटिंग जो कि आपका होमवर्क होगा आज का, जो कि आज का होमवर्क होगा कि आपने सिक्योर राउटिंग खुद से सीखनी है सर, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के और सिक्योर करना है आपने। और अगर कहेंगे तो हम भी करवा देंगे, इट डजेंट मैटर। लेकिन
हमारे डेवलपर ने सारे जज्बात पानी में फेंक दिए और कहा कि जी बस बाजी आप। क्या बात है डेवलपर्स की, क्या बात है, जबरदस्त। तो इटसेल्फ हमने कहा कि जी रिटर्न हो जाए, रिटर्न के अंदर इटसेल्फ हमें कुछ कहना है और हमारे डेवलपर्स को अच्छे से पता है, अच्छे से पता है। और वो क्या है डेवलपर्स जी, ये डेवलपर्स कुछ किया था हमने लास्ट टाइम राउटर प्रोवाइडर, और राउटर प्रोवाइडर के लिए सिर्फ आपने उसके टैग्स बना लेने होंगे, आपने उसके टैग्स बना लेने होंगे। और क्या करना होगा, सिंपल इज दैट। क्या किया था, कॉपी नहीं करें, कॉपी नहीं करें, हर वक्त कॉपी नहीं करना। इट्स सिर्फ आपने राउटर पे राउटर बना लिया और राउटर प्रोवाइडर बना लिया और कॉपी की आदत नहीं डालें। अगर कॉपी मिल जाए तो ठीक है। और अभी भी बताया कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये काम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इटसेल्फ ये काम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। जी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, फिर बताएगा जल्दी से। क्या स्पेस दे दें, देखिए बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में है, तो जब मैं कहूँ कि देख ले तो देख लिया करो। क्या कह रहे हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो हमने क्लोज नहीं किया, सिंपल इतना। इनिशियली जो प्रॉब्लम है वो ये है, अपार्ट फ्रॉम दिस उसके अलावा जो कह रहे हैं कि जी हाँ कि पैरेंथेसिस होमवर्क वो सारे मसले थे। एक्सेल हमने राउटर प्रोवाइडर का और उसके अंदर राउटर के अंदर राउटर रिटर्न करवा दिया कि भाई जितने भी तुम राउट्स बना रहे वो सब कॉल हो चुके हैं। और इट्सेल्फ यहाँ पर भी आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, अगर इंपोर्ट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। ये तो फंडामेंटल काम हो गया, राउट्स आपके तैयार हो चुके हैं। और कीप इन माइंड कि सिंगल पेज आपने राउट बना लिया, नेस्टेड राउट आपने अभी तक नहीं बनाया। ये सारा काम तो वही जो कि पिछली क्लास का था, ये सारा काम तो वो है जो कि पिछली क्लास का था। एंड लेट्स हैव आउटपुट होमवर्क। तब स्क्रीन पर आते थे और जैसे ही स्क्रीन पर आते हैं तो लेट्स हैव अ होम। और वंस आई डू दिस, क्योंकि हमें पता है कि जी मेन हमारा जो एड्रेस है, मेन जो पेज है वो होम का है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वंस आई गो ओवर हियर अबाउट अस, तो अबाउट अस आ जाएगा। एंड आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट आई नीड टू डू कि जी यहाँ पर आके मैंने कहा कि जी इटसेल्फ कांटेक्ट अस, तो बूम अप हमारे पास कांटेक्ट अस आ जाएगा। लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड नीड टू डू कि इंस्टेड ऑफ द कांटेक्ट अस मैंने कह दिया कि डबल एस हो जाए, तो समथिंग लाइक दिस आई एम जस्ट गेटिंग दिस 404 नॉट फाउंड। क्या कह रहे हैं, ये पेज शो कैसे करेंगे, इसी के ऊपर बात करेंगे। एरर पेज कहलाते हैं, एरर पेजेस कहलाते हैं, जिसको हम शो करेंगे आज की क्लास के अंदर इटसेल्फ बनाएंगे और यूज करेंगे और कंडीशनल रेंडर करेंगे। दैट्स मीन कि जब जब गलत यूआरएल देंगे तो तब तब हमारा पेज रेंडर हो जाएगा। ये काम पहले होता था, पहले कंडीशन जब इसका नया वर्जन नहीं आया था तो हम इफ एल्स के अंदर लगाते थे, लेकिन अब इफ एल्स भी खत्म हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। पहले इफ एल्स लगाया करता था। जो पुराने डेवलपर्स पुराने कोड के ऊपर काम कर रहे हैं उनका कोड पढ़िएगा तो ये बिल्कुल ही चेंज होता था, ऐसा नहीं होता था जैसे आज आप यूज करते हैं। तो जब भी मैंने कहा कुछ कॉन्सेप्ट है आज से 2 साल पहले वाली वीडियो देखिएगा, बातें समझ में आ जाएगी। जी डेवलपर्स, ये तो सारी वो बातें जो कि पिछली क्लास की बातें थी, आया कि यकीनन बातें समझ में आ ही जाती होंगी। जी डेवलपर्स, जी डेवलपर्स, बातें समझ में आती हैं कि नहीं, बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं। जी डेवलपर्स, अब इसमें कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर या लेआउट। स्ट्रक्चर या लेआउट, अब हमने ये कहा कि जी हमें स्ट्रक्चर बनाना है वेबसाइट का, दैट्स मीन कि जी हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसा कि टॉप हेडर हमारा, नेव बार और इटसेल्फ फुटर। हर पेज के अंदर देखेंगे तो वो टॉप पर जो नेव बार आ रही है और इटसेल्फ उसका जो फुटर आ रहा है बार बार वो रिपीट हो रहा है। और सिर्फ जो चेंज हो रहा है, सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो सिर्फ उसका सेंट्रल डेटा हो रहा है या सेंट्रल उसका कंपोनेंट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड मेन्यू या मेन पेज उसका चेंज हो रहा है। तो दैट्स मीन कि जब रिएक्ट के ऊपर आप काम करते हो तो आप कह रहे हैं कि जी ऑप्टिमाइज कोड हो जाएगा मेरा और रीयूजेबिलिटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, तो दैट्स मीन कि मैंने बार बार जो है अपने कंपोनेंट को रिपीट नहीं करना बल्कि एक लेआउट या स्ट्रक्चर मैंने बना देना है। और हमेशा याद रखिएगा लेआउट या स्ट्रक्चर हमेशा मेन पेज पर बनता है। अब बहुत सारे सिनेरियो के अंदर इसके ऊपर एक नई फाइल भी बनाई जाती है और बहुत सारे जितने भी डेवलपर्स हैं वो सिर्फ इसको इसकी होम पेज पर ही इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सिर्फ हमने कहा कि जी लेआउट डिजाइन करना है या स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। अब इट सिर्फ आपको एक बात बता, उससे पहले मैंने ये कहा था कि जी हमें कुछ एक कंपोनेंट चाहिए, दैट्स कॉल्ड, क्या हमने बना लिया था वो कंपोनेंट, नेव बार। जी हाँ बना लिया था ऑलरेडी, वी हैव जस्ट क्रिएटेड। तो हमें नेव बार पे चले जाना है और नेव बार में आने के बाद आपको पता है कि कुछ इनिशियल लेवल पर कुछ आपके पास
लिस्ट आइटम्स होती हैं, और वो लिस्ट आइटम इटसेल्फ आपने कहा कि जी यूएल है, और सोमो यूएल के अंदर आपके पास लिस्ट आइटम है, लेकिन लिस्ट आइटम डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते। तो उसके लिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट्स कॉल्ड लिंक, जिसको पिछली किसी क्लास के अंदर, बल्कि पिछली क्लास के अंदर इसको भी देखा था। आज की क्लास में हम लिंक को नहीं देख रहे, आज की क्लास में लिंक को नहीं देख रहे, इटसेल्फ नेव लिंक को देख रहे हैं। आज की क्लास में नेव लिंक को हम देख रहे हैं। बातें समझ में आती है कि नहीं? पिछली क्लास के अंदर किसके ऊपर बात की थी हमने? किसके ऊपर बात की थी? लिंक के ऊपर, और आज हमने उसको नया नाम दे दिया, दैट्स कॉल्ड नेव। तो नेव लिंक जो है लिंक का एडवांस वर्जन है, दैट्स मीन कि कुछ फीचर्स हैं जो कि हमें नेव लिंक में मिलते हैं, जिसमें हमें पहला फीचर मिलता है कंडीशनल स्टाइलिंग। कंडीशनल स्टाइलिंग हमें मिलती है, दैट्स मीन कि वहाँ पर जाके हमारे पास स्टाइलिंग का ऑप्शन नहीं होता था, इटसेल्फ हमें खुद से कस्टम कंडीशनल स्टाइलिंग बनानी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर इटसेल्फ बना बनाया फीचर है, बस आप एक कोड लिखेंगे जिसकी ब्याह पर वैल्यूज देंगे और कंडीशनल स्टाइलिंग हो जाएगी। और उसके अलावा एक्टिव स्टेटस, एक्टिव, पेंडिंग, ये वाली वैल्यूज भी आपको मिल जाती है, जिसके ऊपर कंडीशनल उसको वैल्यूज दे सकते हैं, उसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको याद हो इनका टेक के अंदर हम उसको एक्टिव करते थे, फोकस किया करते थे, सोम और ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया करते थे। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट हो चुके हैं, जिसकी ब्याह पर आप उसको कंडीशनली स्टाइल दे सकते हैं कि जी एक्टिव हो तो ये स्टाइल हो, और अगर पेंडिंग हो तो ये स्टाइल हो, और अगर फोकस हो इटसेल्फ तो ये वाला स्टाइल हो। क्या कह रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली चेंज करेंगे, अभी क्लास में देंगे और उसके अंदर कंडीशनली चेंज करेंगे। कुछ कोड है डेफिनेटली वो लिखेंगे, नहीं नहीं इसी के अंदर लिखेंगे, यही तो उसकी खास बात है कि कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यही करेंगे जो करेंगे। क्या कह रहे हैं? नेवलिंग का जो बता रहे हैं इटसेल्फ हमने ये कहा कि नेवलिंग एंकर टेग ही का नाम है, लेकिन पहले हम लिंक यूज किया करते थे। एंकर टेग का जो वर्जन था उसको हम कहते थे लिंक, लेकिन इटसेल्फ ये एडवांस वर्जन के अंदर चेंज हो चुका है और उसको हमने कहना है लग गए हैं कि इटसेल्फ ये नेवलिंक हमारे पास होता है। इसका काम वही इटसेल्फ कि आपने अपने पेज को नेविगेट करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। हमारे पास लिंक्स होती थी, हम उस पर क्लिक करते थे तो दूसरे पेज पे चले जाया करते थे। लेकिन अगर सिंपल एचटीएमएल की बात की जाए तो वहां पे इसको रिफ्रेश करता था, लेकिन नेवलिंक या लिंक रिफ्रेश नहीं करता। मतलब नेवलिंक और लिंक एक ही टैग है इटसेल्फ, लेकिन फर्क ये है कि एडवांस वर्जन है, इसके फीचर्स कुछ न्यू है, और वो ओल्ड वर्जन हमारे पास, जो कि पुरानी रिएक्ट राउटर के अंदर यूज होता था, और ये जो लेटेस्ट वर्जन आया रिएक्ट राउटर का इसके अंदर यूज होता है, लिंक और नेव लिंक। जी डेवलपर्स, तो इटसेल्फ मैंने कहा कि जी नेवलिंक हो जाए, और नेवलिंक के अंदर मैंने इटसेल्फ कहा कि जी लिस्ट आइटम हो जाए, लिस्ट आइटम के अंदर मैंने ये कह दे दिया कि जी व्हाट आई नीड टू डू के लिस्ट आइटम के अंदर क्या होता है। मान लीजिए कि जी होम पेज है, और सिंपल इज दैट आपने होम कह दिया, और आपको पता है कि पिछली क्लास के अंदर हमने इसके अंदर एक छोटा सा एट्रीब्यूट यूज किया था, दैट्स कॉल्ड कि जी टू का, और टू के अंदर मैंने आया कि बता दिया कि जी एड्रेस क्या होगा, और हमारा एड्रेस क्या होगा डेवलपर्स, होम पेज। तो उसके लिए मैं क्या करना होगा, डायरेक्ट लिख दूं या कोट्स में लिखूं? डायरेक्ट लिखूं या कोट्स में लिखूं? पीछे से सबूर बताएंगे, सबूर कोट्स में लिखूं या डायरेक्ट लिखूं? सवाल ये है कि टू के अंदर हमारे पेज का एड्रेस कोट्स के अंदर लिखूं या डायरेक्ट लिखना है? ऑब्जेक्ट के अंदर लिख दो, मतलब ऐसे ही जो डायरेक्ट लिखना है, मतलब ये कि ये जी ऐसे मना कर रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि नहीं जी नहीं सर कोट्स में लिख दें, ऐसे जरा तुक्का हो गया। जी डेवलपर, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी आया कि क्या करना है कैसे करना है। सो और हमने कह दिया कि जी जैसे ही मैं अपनी होम पर क्लिक करूं तो मैं होम पे चला जाऊं, और उसके बाद जैसे ही मैं अबाउट अस पर क्लिक करूं तो भाई मैं अबाउट अस पर चला जाऊं, और अबाउट अस का एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा, अबाउट अस का यहाँ पर एड्रेस दे दीजिएगा। वी जस्ट डिड इट, और हमने वो कर दिया, हमने वो काम कर लिया, और हमने यहाँ पर आके कहा कि जी कॉन्टेक्ट अस का एड्रेस दे दीजिएगा, और यहाँ पर भी कह दीजिएगा कि जी आपने जाना कहाँ है, इटसेल्फ कॉन्टेक्ट अस के अंदर जाना है। कहाँ जाना है? इटसेल्फ कॉन्टेक्ट अस के अंदर जाना है। तीनों के तीनों पेजेस आपने इटसेल्फ बना दिए, सो ये कॉम्पोनेंट आपने रेंडर करवा दिया, और चले जाइएगा होम के अंदर, और होम में जाने के बाद इटसेल्फ आपको पता है कि ये जो नेव बार है ये बार बार रिपीट होगा, तो आपने टॉप पर आके कह दिया, टॉप पर आके कह दिया, क्या कह दिया कि भाई नेव बार खोल हो जाए, नेव बार इटसेल्फ हमारी गोल हो जाए। जी अब जल्दी से बगैर देखे जल्दी से एरर बता दीजिएगा। फ्रेगमेंट्स आएंगे डेफिनेटली, सही कह रहे हैं, दोनों ही सही कह रहे हैं, बस अली
नाम याद नहीं आ रहा था, तो वो जी हाँ फ्रेगमेंट्स आएंगे, बगैर फ्रेगमेंट के गलत हो जाएगा अक्सर। 1 मिनट का पोस्ट ले लें जब तक अजान होगी। एफ। फ्रेगमेंट निकला है फ्रेग्रेंस से, फ्रेगमेंट निकला है फ्रेग्रेंस। सीरियस सीरियस नहीं लेना आपने, ऐसे ही कह रहा। यहाँ पर वो नहीं है। बस फ्रेगमेंट कहते हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर एडवांस काम करना है कुछ तो नेवलिंग, और अगर सिंपल काम करना है तो लिंक। सही है। उस कॉन्सेप्ट में दोनों यूज़ नहीं होगा, उसके लिए तीसरी चीज़ यूज़ होगी जो अभी करेंगे आगे जाके। उसके लिए तीसरी चीज़ें होगी, उसकी वजह बताता हूँ, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, फिर कॉन्सेप्ट फिर चेंज है। अब उसके ऊपर बात करते हैं। जी डेवलपर्स सब जाग रहे हैं क्या? तमाम डेवलपर्स जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जी डेवलपर्स, दरअसल हमने क्या किया, कुछ फंडामेंटल काम हमने कर लिए। अपनी दुकानें थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा, अगर कोई इररिलेवेंट बात है तो उसको थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, अपार्ट फ्रॉम जिसको इररिलेवेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसको भी रोक दीजिएगा। चूंकि हमें पता है एथिक्स तो जरूरी है, तो एथिक्स की क्लास आपकी शुरू होने वाली है।